तो देखिए पहला प्रश्न है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर बी होगा, वोल्ट। देखेंगे दूसरा, चुंबकीय बल क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। देखिए तीसरा नंबर क्या कर रहा है, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए में क्या है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, बी में प्रेरित धारा, और सी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा। ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्या कर रहा है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। क्या विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है? किस पर? दिष्ट धारा पर या प्रत्यावर्ती धारा पर या दोनों पर? इसमें से दोनों होगा, है कि नहीं? दिष्ट और प्रत्यावर्ती धारा दोनों पर चलाया जा सकता है। देखिए पांचवा प्रश्न है, दाएं हाथ की अंगूठा, यहाँ पे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है किसने प्रभावित किया था? आप पढ़े ना, फ्लेमिंग का, वो होगा फ्लेमिंग। ठीक है ना। नंबर 6, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन में इसका डी सही होगा, फैराडे ने की थी। ठीक है। देखिए नंबर 7 कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है किससे? पीतल से या इस्पात से या नरम लोहा से? इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरम लोहा से। आगे 8 नंबर कह रहा है कि विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है, किसको परिवर्तित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। बहुत ही विवेक प्रश्न है ये, बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना। आपके 2025 में भी ये सब काम आएगा, ध्यान रखेंगे। याद करना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम में गलती किए हैं कोई बात नहीं, इस एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है इसको कवर कर लीजिए, याद कर लिए फटाफट, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत तार सामान्यतः होते हैं किस रंग के? तो लाल रंग के। इसको भी याद कर लेंगे, ये भी वीवीआई है। ठीक है ना। नंबर 10, दिक परिवर्तक युक्त जनित्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? क्या दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा या दोनों या इनमें से कोई नहीं? ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। क्या होगा? दिष्ट धारा, ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्या कह रहा है, डालडा में उपस्थित वासा अम्ल किस प्रकृति का होता है? किसमें? तो डालडा में ये होता है संतृप्त होता है। क्या होता है? संतृप्त, सैचुरेटेड होता है। ठीक है ना, ध्यान देंगे आप। नंबर 12 कह रहा है, आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने से टिंचर आयोडीन बनता है? क्या बनता है? तो टिंचर आयोडीन बनता है, ध्यान रखेंगे। इसका सही उत्तर होगा इथाइल अल्कोहल होगा। क्या होगा? इथाइल अल्कोहल होगा। ठीक है। नंबर 13 में क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? किसके साथ? जल के साथ। कैल्शियम कार्बाइड क्या है? कैल्शियम कार्बाइड क्या बनाता है? तो इथाइन बनाता है, ध्यान देंगे। अगला 14 नंबर क्या कह रहा है कि एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्यों? देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। एल्केन एक होता है एल्कीन, एक होता है अल्काइन। इसे एक नंबर पक्का आएगा ही आएगा, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल आएगा ही आएगा। देखिए CnH2n+2 होता है, इसका होता है CnH2n, ठीक है ना, और इसका होता है CnH2n-2 होता है। मैं कहना चाह रहा हूँ देखिए इसमें दो ठो ऐड है, इसमें दो ऐड है, कुछ भी नहीं है, ना ऐड है ना माइनस है। इसमें क्या है? माइनस किया गया है। यानी आप याद रखेंगे, जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो। क्या? दो को एक साथ एक बार जोड़ दो, एक बार छोड़ दो और एक बार क्या कर दो? घटा दो। एल्केन, एल्किन, एल्काइन। यानी जोड़ने की बात आएगी तो एल्केन होगा, छोड़ने की बात आएगा तो एल्किन होगा, और सॉरी हाँ, छोड़ने की बात होगा तो एल्किन होगा, और घटाने के बाद होगा तो क्या होगा? अल्काइन होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही मजेदार ट्रिक है ये, है कि नहीं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, जल्दी जल्दी आप जो है करते चले फटाफट। ठीक है ना। अब देखिएगा आगे, नंबर 16, इथाइलिन का आयुपैक नेम इथाइलिन, ध्यान देंगे। क्या दिया? इथाइलिन का एथीन होता है। क्या होता है? एथीन। इसमें क्या होता है? CHO होता है। क्या होता है? CHO। देखिएगा इसमें भी है, लेकिन ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए 18 नंबर, एल्काइन में दो कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होता है? किसे? एल्काइन में। क्या होगा? इसका सही उत्तर तो 3 होगा, ध्यान देंगे आप, ऑप्शन नंबर डी। 19 कह रहा है कि अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? भाई कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन। नंबर 20, निम्नांकित यौगिकों में कौन सा जल जो होता है अविलेय है? क्या अविलेय मतलब क्या? भूलेगा क्या? नहीं, इसमें क्या होगा? एथाइन होगा, ध्यान रखेंगे। नंबर 21, एक वर्ण परिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? क्या एक वर्ण परिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? ऑप्शन ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है और डी 4। इसका ऑप्शन सही होगा 4, यानी डी नंबर। जीवाणु कहलाते हैं क्या? उत्पादक या उपभोक्ता कहलाते हैं या उपघटक कहलाते हैं? अपघटक, तो अपघटक होगा, यानी डिकम्पोजर। बाघ उपभोक्ता है कौन सा? प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर या तृतीय, इनमें से कोई नहीं। इसका ये होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पोषी स्तर का जो होता है बाघ होता है। ये भी याद रखेंगे आप, VVI प्रश्न है ये भी। ठीक है ना। देखिएगा आगे, ओजोन परत है निष्क्रिय है कि हानिकारक है, लाभदायक है? आपको अभी कभी सुने? देखिए ओजोन परत क्या है हम लोग के लिए? लाभदायक है, हानिकारक तो नहीं है। जब उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो दिक्कत होगा। देखिए नंबर 25, निम्नांकित में से कौन एक जैव अनिम्नकरणीय, ध्यान देगा, अनिम्नकरणीय, सब निम्नकरणीय से होते हैं। देखेंगे कागज भी है, DDT भी है, वाहित मलजल भी है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है क्या लाते हैं? क्या मांसाहारी या सर्वाहारी कहलाते हैं, या अपघटक या शाकाहारी? देखिए प्राथमिक जो है ना शाकाहारी को दिया गया है। किसको दिया गया है? शाकाहारी को, ध्यान रखेंगे। नंबर 27, जैव आवर्धन
प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है? क्या CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या ADP है, या DDT होगा, ध्यान रखेंगे इसका। नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति तंत्र का जैव घटक हो सकता है? क्या कवक का, या मृदा का, या तापमान की, या क्या है, या वायु का? यह होगा कवक का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कवक होगा। 29 देखिए, CFC का व्यापक रूप होता है क्या? क्या किस में होता है? क्या जेट इंजनों में, या एयर कंडीशनरों में होता है, या रेफ्रिजरेटरों में, या इनमें सब में डाला जाता है, सब में। यानी ऑप्शन नंबर 30 देखिएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है? कृषि भूमि है, समुद्र है, या फुलवारी है, या पार्क है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका होगा समुद्र, सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा। ठीक है ना। देखिए, आप जो है ना फटाफट इसको याद कर लेंगे और नोट करते चलेंगे। प्रत्येक मंथ का जो भी एग्जाम हुआ है ना, उसका आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो है 2025 में बहुत ऐसे प्रश्न हैं जिसमें से आपको मैच करेंगे। आप इसका ख्याल जरूर रखेंगे, ठीक है ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में और सभी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेगा, मैथ का भी मैं लेकर के आऊँगा, है कि नहीं। तो हमसे जुड़े रहिए और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।